हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे सीयूटी 2025 को लेके। जो एग्ज़ाम जो डेट सीट थी वो रिलीज़ होने वाली थी। आपको बताया गया था लगभग 20 से 25 अप्रैल के बीच में आइडिया लगाया गया था कि यहाँ तक रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, पर रिलीज़ नहीं हुई है। तो अब बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या सीयूटी का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो इस चीज़ पे बहुत सारे न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, मतलब आप देख रहे होगे यूट्यूब पे इधर उधर अफवाहें चल रही हैं कि शायद पोस्टपोन्ड हो सकता है। बच्चों के मन में ये आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स नहीं बैठना है, क्योंकि जो एनटीए होता है ना, वो एनटीए अपनी जो डेट शीट रिलीज़ करता है वो कुछ चीज़ें सोच के करता है, पहले से सारा चीज़ें देख लेता है। अगर उसे डेट पोस्टपोन्ड करनी होगी तो वो भी पहले से ही देख लेता है। पोस्टपोन्ड करने के चांसेस एनटीए के बिल्कुल 1 से 2% चांस रहते हैं कि एनटीए का कोई भी एग्ज़ाम जो हो वो पोस्टपोन्ड हुआ हो आज तक। ऐसा रहता है, कभी कभी कुछ मिस हैपनिंग हो जाए वो तो चलता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं। तो अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या पोस्टपोन्ड हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ देखोगे, न्यूज़ देखोगे, तो वहाँ भर भर के अफवाहें चल रही हैं कि शायद पोस्टपोन्ड हो सकता है, 20 मई के बाद जा सकता है। जो एनटीए ने सीयूईटी 2025 का जो डेट सीट एग्ज़ाम की डेट पहले से जो रिलीज़ की थी वो थी 8 मई से लेके 1 जून के बीच में। मतलब काफ़ी टाइम ले रखा था पहले, क्योंकि सीयूईटी बेस में होना है तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो एक साथ कंडक्ट कराना पेपर को पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसने ऑलरेडी बहुत सारी डेट 8 मई से लेके 1 जून तक के बीच का टाइम दे रखा था। उसी बीच में क्या था, उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था। तो अभी तक डेट सीट नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा आप, कि उससे आपको ये लग सकता है कि डेट सीट देखो, अभी एग्ज़ाम होने में लगभग, अगर आज 28 तारीख है तो 28 से लगभग 10 दिन अभी तो किसके हैं, जो एग्ज़ाम जो डेट दे रखी थी 8 मई से, ठीक है। अब 30 तारीख से 1 मई तक क्या हो सकता है, जो उसे डेट सीट थी वो रिलीज़ कर देगा। 3-4 मई तक क्या होगा, जो सिटी इंटीमेशन जो स्लिप देनी थी आपका, जो एग्ज़ाम कहाँ पे, वो दे देगा। और 4-5 मई, 5 मई 6 मई तक क्या करेगा आपका, जब आपको डेट शीट दे देगा तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम सेंटर बताना, तो लगभग 5 या 6 मई तक क्या होगा, आपको एग्ज़ाम की स्लिप भी दे देगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे पड़ा, मतलब सेंटर का नाम भी दे देगा। उससे पहले डेट स्लिप, डेट शीट के बाद आ जाएगी आपकी सिटी इंटीमेशन। अब ये पोस्टपोन्ड क्यों हो रहा है, उसका होने का एक चांसेस है कि जो पोस्टपोन्ड हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि एनटीए ने अभी कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं। जैसे अभी होने वाला है एक एग्ज़ाम एनटीए करा रहा है, क्या हो, नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। और दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम होने वाला है किसका, एनसीईटी। तो ये दोनों एग्ज़ाम भी क्या एनटीए ही कंडक्ट कराता है। तो इस वजह से ये जो एनडीए जो नीट का है, एनटीए जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्या है, 1 डे ऑफलाइन मोड पे है, तो ये 1 दिन में हो जाएगा। तो इसकी जो डेट है वो 4 मई, संडे के दिन होना है, तो वो 1 दिन में हो जाएगा। इसकी जो डेट है वो 29 अप्रैल्स को है, तो ये भी हो जाएगा 29 को, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारा सीयूटी का एग्ज़ाम, जो कि होना है 8 मई से 1 जून के बीच में। अब बच्चों के मन में एक डाउट रह रहा है कि सर इसकी जो डेट सीट है वो कब रिलीज़ होगी, अभी तक नहीं हुई है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि उसे डेट रिलीज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उससे सिर्फ एक नोटिफिकेशन डालना है, सारा वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेलिंग हो चुकी होगी, सिर्फ उसे नोटिफिकेशन आउट करना है और डेट सीट आ जाएगी। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगे रहो। तो जो डेट सीट आने के जो चांस है वो आज से लेके 1 मई के बीच में, मतलब अगर इन 2-3 दिनों में क्या होगा, डेट सीट रिलीज हो जाएगी। फिर इसके बाद बच्चों के मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो सिटी इंटीमेशन है वो लगभग भाई 4 मई तक आ जाएगा, और 5 से 6 मई के बीच में क्या हो जाएगा, आपका जो सेंटर होगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होना है वो भी आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, उसमें बिल्कुल भी ऐसा मत कर देना कि आप पढ़ना स्टार्ट किए हो और उसको बंद कर दो, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कभी भी जो डेट सीट है जो वो है वो फॉर्मेट शेड्यूल्ड रिलीज हो सकता है। अगर अब आपने थोड़ी भी ढील कर दी अपनी एजुकेशन में, थोड़ा भी लूज़ कर दिया अपना जो टाइम है, इधर उधर सोच लिया कि 15 मई के बाद होगा डेट सीट आएगी तो जून में होगा जाके एग्ज़ाम, तो अगर आपने पढ़ना बंद कर दिया तो आपका क्या होगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी जो हम भी आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, उससे आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अभी भी टाइम है, अभी आप लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको फर्दर अपडेट देते रहेंगे। और चैनल पे अब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, केमिस्ट्री की क्लास आ रही है, फिजिक्स की क्लास आ रही, और भी अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए साइंस डोमेन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कमेंट में करें, हम आपके लिए वो क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो जुड़े रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे और आप तैयारी करते रहिए, ठीक है बच्चों।